हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन फिफ्थ। तो क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है? ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड बी सी 6 सेंटीमीटर एंड ए बी 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो पहले बी सी बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर का एक लाइन। सिक्स सेंटीमीटर का ये बी सी बन गया। उसके बाद क्या कह रहा है? ए बी 5 सेंटीमीटर। तो कंपास से 5 सेंटीमीटर मेज़र करके एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। 5 सेंटीमीटर ये हो गया। उसको बी पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। और फिर क्या कह रहा है? एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल बी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ऐसे बनाते हैं। एक लाइन यहाँ से लिए और इस सेम रेडियस से फिर इस पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेना है और इसको फिर मिला देना है। इधर से भी मिला लेते हैं। तो इसको मिला लेने के बाद इसका नाम देते हैं ये, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? देन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3/4 रेशियो ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी। ए बी की क्रॉसपॉन्डिंग साइड के ट्रायंगल एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। तो एक्यूट एंगल पे एक रोड ड्रॉ करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे यहाँ से, और ये 3/4 रेशियो में है। तो इसे पहले वाले में बताया कि जब ये बड़ा होता है डिनोमिनेटर तो ट्रायंगल छोटा बनता है। तो यहाँ पे ट्रायंगल छोटा बनेगा। तो इसको पहले 4 पार्ट में, इक्वल 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं इस रे को। 1 2 3 4 और इसको इससे मिला देते हैं। इसको नाम देते हैं B1 B2 B3 एंड B4। अब इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे B3 पे। और इस दोनों का डिस्टेंस मेज़र करके इस पॉइंट से एक कट लगा देंगे। ये हो गया। इसको मिला देंगे। इसको नाम देते हैं, इसको देते हैं ABC, इसको देते हैं D। फिर इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। और इस दोनों का डिस्टेंस मेज़र करके और इस पॉइंट से कट लगा देना है। इसको मिला देते हैं। इसको नाम देते हैं ABCD, इसको E दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल कंप्लीट। तो अब लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं यहाँ से। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? जो जो किए थे वो लिख लेना रहता है। तो पहले हम लोग क्या किए थे? एक लाइन ड्रॉ किए थे BC 6 सेंटीमीटर का। तो लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन BC ऑफ 6 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप, तो हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या किए थे? बी को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आर्क बनाया था। तो लिखेंगे
टेकिंग सेंटर B and draw an arc of 5 centimeter। उसके बाद क्या, ड्रॉ अ रे बी और इसको दे देते हैं बी और एक्स नहीं वाई दे देते हैं बी वाई मेकिंग acute angle with VC on the opposite side of vertex A। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या किए थे, फोर्थ स्टेप में ये पॉइंट लोकेट किए थे इस रे का, तो लिखेंगे लोकेट 4 पॉइंट B1 B2 B3 B4 on line segment BY। उसका फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्या किए थे, इस लाइन को B4 को C से ज्वाइन किए थे और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किए थे। तो लिखेंगे ज्वाइन B4 C and draw a line through B3 parallel to B4C intersecting BC at D। इसका नाम D दिए तो लिखेंगे D पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है तो D। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट में हम लोग क्या किए थे, AC के लाइन ड्रॉ पैरेलल किए थे AE D पॉइंट से, तो लिखेंगे ड्रॉ a line through D पैरेलल टू AC क्या किए थे, तो AC सेक्टिंग एट नहीं इंटरसेक्टिंग AB एट पॉइंट E पे किया था, तो E लिखेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया ये वाला BE और D। लिखेंगे BED is the रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन ख़त्म। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय।